के लिए मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ भी घेरा तंग। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। बिलावल पार्क लेन कंपनी के शेयर होल्डर हैं। नैब का नोटिस मौसूल। फरदुल्ला बाबर की तस्दीक। बिलावल भुट्टो पेश नहीं होंगे। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जगह उनके वकील फारूक एच नाइक का नैब के सामने पेश होने का इम्कान। नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, तो आप साहब खुद बताएं कि क्या इसमें कोई गुस्ताखी हो गई। चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था और अब उनके टावर हैं दुबई में, तो अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है। जिले इलाही का दौर गुजर चुका। किसी से डिक्टेशन लेंगे ना इंतकामी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बड़ा ऐलान। ऐवान सदर में इंसदादे बदउनवानी तकरीब से खिताब। कहा करप्शन करने वालों को हिसाब देना होगा। मोटरसाइकिल चलाने वालों के पास आज दुबई में टावर हैं। करप्शन है सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी मुश्किल। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट यही है और हमेशा करप्शन था और हमेशा करप्शन रहा है। कम करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट नहीं होता। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन। बदउन्वान अनासर के असासों के हवाले से पूछा जाना चाहिए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा मुआशरे में खौफ खुदा हो तो किसी कानून या अदालत की जरूरत ही ना रहे। गैर जानिबदारी, अहलियत और हिकमत करप्शन के खात्मे में अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। आपके पास तजावीज़ लेने आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के कराची आने का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना था। ताजिर बरादरी ने भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में पोर्ट कासिम के मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ मार्च की कोशिश पर पुलिस ने मुजाहिरीन को धो डाला। वाटर कैनन और लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल। मुतअद्दिद मुजाहिरीन ज़ेरे हिरासत। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मुझे सुनकर अफसोस होगा, क्योंकि उन्होंने तो एक दरीना मसले को सुलझाने की कोशिश की और पाकिस्तान का भी यही इरादा था। जो ताल्लुकात में कशीदगी है, हम एक खैर सगाली का पैगाम दें पूरी दुनिया में, उसको अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान के इस कदम को एक मुस्बत कदम करार दिया। सिद्धू के सर की कीमत मुकर्रर करना अफसोसनाक बात है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिद्धू ने दोनों ममालिक की दूरियां खत्म करने के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली को पूरी दुनिया में सराहा गया। जैसे ही मालियाती मुश्किलात से निकलेंगे रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। कोई नई सियासी जमात बनाने नहीं जा रहे। फारूक सत्तार का ऐलान। कहते हैं एमकेएम को करप्शन और लूटमार से पाक करेंगे। अब लोग मुझे पहचानने से भी इनकारी हैं। जब सियासी और दीनी इज्तिमा नहीं हो सकते तो सिंध हुकूमत अमन का दावा ना करे। दुकानें उजड़ी तो घर भी उजड़ गए। दुकानों ही से घर आबाद थे। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से शहदा के लिए कुरान खानी की तकरीब। कन्वीनर आमिर खान खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। बोले कोई हमें कुछ भी कहे तहरीक जारी रखेंगे। कहा जाता है कुछ लोग पार्टी पर काबिज हो गए। ताने दिए जाते हैं कि हम शहदा के घरानों का ख्याल नहीं रखते।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा मुल्क में गरीबों की झोंपड़ियां मिस्मार कर दी गईं। 100 दिन का फंदा नियाजी साहब ने खुद गले में डाला। स्टॉक मार्केट आए दिन क्रैश हो रही है। लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार हुए 2 माह हो गए लेकिन नैब को करप्शन का कोई एक सबूत तक न मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2019 का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के हज कोटे में 5000 अफराद का इजाफा। आइंदा साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तानी हुज्जाज किराम को मरहलावार शामिल करने का फैसला। सऊदी अरब ने मजीद 20,000 आज़मीन हज का कोटा देने का भी वादा कर लिया। कराची गुलिस्तान जौहर बम धमाके का मुकदमा सीटीडी में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल। मुकदमा थाना शाहराह फैसल के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक जाए वकुआ से प्लास्टिक के टुकड़े और बारूदी मवाद फटने के शवाहिद मिले। IED के जरिए किए गए धमाके में 300 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। न्यूज़ बलोचिस्तान के अवाम की आवाज़ बन गया। खुशहाली से मुतासरा 11 असला के लिए इमदादी सामान की तर्सील का आगाज कर दिया गया है। $92 न्यूज़ बलोचिस्तान के आवाम की आवाज़ बन गया। खुश्क साली से मुतासरा 11 अजला के लिए इमदादी सामान की तरसील का आगाज। DGPDMA कहते हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की हिदायत पर इमदादी सामान के 26 ट्रक रवाना हुए। इमदादी सामान में खुराक, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। अमले की छुट्टियां भी मंसूख। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी हमरा। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का दौरा कल इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत भी होगी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन छुट्टी के रोज भी जारी रहा। KMC इंसदाद तजावुजात का कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ऑपरेशन। टीमें शेरशाह से मेरान नाका तक इलाका साफ करने में मसरूफ रहीं। उधर इस्लामाबाद में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। तिरनौल में मुतादिद तामीरात मिस्मार कर दी। बहरिया इनक्लेव की जानिब से इस्लामाबाद में CDA अराजी पर कब्जे का मामला। चंद गैर कानूनी तामीरात गिराकर बहरिया इंतजामिया ने ऑपरेशन रोक दिया। CDA ने मामले पर बहरिया इनक्लेव से जवाब तलब कर लिया। बहरिया इनक्लेव CDA की 510 के नाल अराजी पर काबिज है। कराची के इलाके साइट एरिया के करीब फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। MD वाटर बोर्ड ने आग पर मुकम्मल काबू पाए जाने तक पानी की फराहमी जारी रखने का ऐलान किया। मुल्की मईशत को सहारा देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी पेश बैरून मुल्क से भेजी गई रकम में गुज़श्ता साल की निस्बत 6.2% इजाफा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को गुज़श्ता साल समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से $19 अरब की रकम मौसूल हुई। बैरून मुल्क से रकम भेजने में भारतीय नंबर 1।
बहरियों का इंतजार खत्म। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश बरस पड़ी, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, मरीज, जमजमा, तीन तलवार, गुलशन हदीद, क़यूमाबाद में बादल बरसे। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कोयटा में भी मतला अबर आलूद हल्की बारिश का इम्कान। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में काबिज फोर्सेस की नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग। 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। मुतासिब भारत मुस्लिम दुश्मनी में अंधा हो गया। कौम परस्त हिंदू मस्जिद की जगह मंदिर तामीर कराने के लिए सड़कों पर आ गए। शिमाली शहर अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर तामीर करने का मुतालिबा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी कौम परस्तों के शाना बशाना हुकूमत से कानून साजी करने का मुतालिबा कर दिया। पाक बहरिया आज हंगूर डे मना रही है। हंगूर डे पाक बहरिया की आबदोज हंगूर के 1971 की जंग के दौरान अजीम कारनामों और बहादुरी की याद में मनाया जाता है। PNS हंगूर ने 71 की जंग में भारतीय बहरिया के जहाज कुकरी को समुंदर बर्द किया था। पाक बहरिया ने प्रोमो जारी कर दिया। Netherlands coming forward now. Imran Bot misses it. Here though, lovely slide, Berger, lovely. De Vu beat Van der Weerden, and it'll be a Netherlands goal. Mink van der Weerden. और हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम शिकस्त के भंवर में ऐसा फंसी कि निकलने का नाम ही ना लिया। आखिरी ग्रुप मैच में भी नीदरलैंड के हाथों 5-1 से शिकस्त खा बैठी। मलेशिया से बेहतर गोल औसत की वजह से पाकिस्तान ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।